हेलो फ्रेंड्स, 5 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम एस से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज का हमारा टाइप नंबर 2 रहेगा और टाइप नंबर 3 रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। कल हमने 5 तक क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। आज हमारा छठा क्वेश्चन रहेगा। 6 साल पहले ए, बी तथा सी की उम्र का योग 30 वर्ष था, तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2:3 है। तो जिस प्रकार आपको क्वेश्चन में कह रहा है इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए, बी और सी की वर्तमान उम्र लिखनी है और उसका अनुपात लिखना है। तो उसकी वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। वर्तमान आयु के अनुपात हो गए 1:2:3। अब क्या कह रहा है कि 6 साल पहले ए, बी और सी की उम्र का योग कितना था? 30 वर्ष। तो 6 साल पहले की बात करें हम, ये हो गए 6 साल पहले की, तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की आयु का योग कितना है? 30 वर्ष। अब मैंने कल बताया था कि 30 वर्ष पहले आयु की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में उम्र क्या हो जाएगी? तो तीनों बार ऐड करना पड़ेगा। 3 सदस्य है टोटल, तो 6 से 3 बार ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 18। तो 30 में 18 प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 48। तो ये तीनों आ गया, ए प्लस बी प्लस सी की उम्र का योग, वो भी प्रेजेंट टाइम में। तो वर्तमान आयु का योग कितना हो गया? 48। अब आपको प्रेजेंट टाइम में उसके अनुपात दिए हुए हैं 1:2:3। तो ये जो इनका योग होगा, योग किसके बराबर हो जाएगा? 48 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया 48 किसके बराबर हो जाएगा? इन तीनों के योग के बराबर। तो ये हो जाएगा 6। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इनकी 10 साल बाद की उम्र ज्ञात करनी है। पहले इनकी वर्तमान आयु ज्ञात होनी चाहिए। तो वर्तमान आयु ज्ञात होने के लिए इन तीनों का योग 48 के बराबर होगी। अब जिसकी भी आयु निकालनी है उसका आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 8 बार, तो ये हो जाएगा 8 वर्ष। ए की उम्र क्या होगी? ठीक है, वर्तमान में 8 वर्ष। बी की निकालनी है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो 8 ही आएगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 वर्ष का। और सी की उम्र निकालनी है तो यहाँ पे तो 8 ही आएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 लिखना है, ये हो जाएगा 24 वर्ष। अब पूछ कह रहा है कि 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी? तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी? सब में ऐड कर दो। ये वर्तमान उम्र आ गई तीनों की, तो 10 साल बाद इसमें 10 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 18 वर्ष का, ये हो जाएगा 26 वर्ष का, और ये हो जाएगा 34 वर्ष का। तो ये हमारा आंसर हो गया 18, 26 और 34 वर्ष। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। 7वां क्वेश्चन लिखा है, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। आज से 8 वर्ष बाद इनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। इसमें भी आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको वर्तमान उम्र के जो अनुपात दिए हुए लिख देना है। 2 ही सदस्य है, ए और बी, दोनों की उम्र दी हुई है। वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7। अब कह रहा है कि आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर, तो 8 वर्ष बाद ये हो गया प्लस 8 वर्ष, और इसके बाद इसकी उम्र का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों की उम्र का अंतर 10 वर्ष। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो आपको यहाँ पे ए और बी की आयु का अंतर दिया हुआ है, वो भी 8 वर्ष के बाद। तो अनुपात में हमेशा क्या होता है? अंतर समान रहता है। मैंने कल ही बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो, ठीक है, क्या था कि उसकी उम्र का आधा होगा। जैसे राम की उम्र उसकी बहन की उम्र की आधी थी, और जब राम 100 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी बहन कितने वर्ष की हो जाएगी? तो वो 98 आंसर आ रहा था हमारा। तो 100, 98 दोनों का गैप कितना था? 2, और ऊपर भी गैप कितना था? 4 और 2 का 2 ही था। तो यहाँ पे अनुपात का गैप हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। जब उम्र समान वर्ष बढ़ रही है दोनों में, तो दोनों का अनुपात का गैप भी समान ही रहेगा। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद भी जो अनुपात आएगा उम्र का, उनका गैप समान ही रहेगा।
और प्रेजेंट टाइम में भी गैप समान रहेगा। अगर इसको ये पहले की बात कर रहा है भूतकाल की, तो भी अनुपात समान ही रहेगा जब उम्र समान अनुपात में बढ़ रही है तब दोनों की। तो यहाँ पे 6 और 7 जो लिखा है मैंने, इन दोनों में अंतर कितना है, अनुपात का 1 है। तो ये अंतर 10 के बराबर हो जाएगा। तो 10 वर्ष के बराबर हो गया। अनुपात को नीचे लिखना है, ओरिजिनल मान को ऊपर लिखना है। अब निकालना कितना है, 6 की उम्र निकालनी है, ए की उम्र निकालनी है। तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 वर्ष। और जब बी की निकालनी है तब ये सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गई बी की उम्र, ये आ गई ए की उम्र। कितना हो जाएगा, ये 70 वर्ष। तो दोनों की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष और 70 वर्ष। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी सेम टाइप है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ये थोड़ा हट के है और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं वो टाइप नंबर 2 के हैं, ये टाइप नंबर 3 का है। अब 8वां क्वेश्चन लिखा है मैंने, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 7 है। आज से 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या कीजिए। वही सवाल है, अभी जैसे किया वही करना है आपको। सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टाइम में जो अनुपात दिया हुआ है वो है 5:7। अब क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। तो वही अनुपात देखना है, अनुपात का अंतर कितना है, 7 और 5 का अनुपात का अंतर कितना है, 2। तो ये 2 किसके बराबर हो जाएगा, 12 वर्ष के बराबर। सिर्फ आपको इतना ही करना है। तो ये हो जाएगा 2 12 के बराबर, और जिसका भी निकालना है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये कटेगा 6 बार, तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। ये ए की आयु होगी, और 12 पर ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे 7। तो ये कटेगा 6 बार, ये हो जाएगा 42। तो हमारा आंसर कितना आया, 30 वर्ष और 42 वर्ष। दोनों की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, ए की 30 वर्ष और बी की 42 वर्ष। तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। टाइप नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन रहेगा 90। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको जो बोल रहा है इसी टाइप से लिखना है। जैसे स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का 6ठा भाग है, तो सबसे पहले स्नेहा हो जाएगी ये, और मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ एफ उसके फादर की उम्र का 6ठा भाग। इसके बाद में 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस 10 वर्ष उसके पिता की उम्र विमल की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। तो जो भी विमल की उम्र आएगी उसकी दुगुनी हो जाएगी। फिर बात कर रहा है कि विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। ये हो गया हमारे पास अशोक, और मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। यहाँ पे जो भी उम्र निकल के आएगी वो विमल की हो जाएगी। फिर कह रहा है कि अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया, तो स्नेहा की वर्तमान उम्र बताइए। अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया, तो अभी वो वर्तमान में कितने वर्ष का होगा, 13 वर्ष का। बस आपको सबसे पहले बात जो भी ध्यान रखने की थी वो यही थी। तो अशोक की वर्तमान उम्र पता चल गया, तो अशोक की वर्तमान उम्र 13 वर्ष की है, तो ये विमल की उम्र कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। जब विमल की उम्र पता चल गया, वर्तमान उम्र 10 वर्ष, तो उसके फादर की उम्र निकल के आ जाएगी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो विमल अभी वर्तमान में 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 20 वर्ष का। तो जो भी उम्र आएगी उसका दुगुना हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद विमल जो होगा दुगुना हो जाएगा, तो आंसर आएगा इसके फादर की उम्र 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। फिर क्या कह रहा है कि स्नेहा की वर्तमान उम्र बताइए। तो वर्तमान उम्र को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको 10 वर्ष कम करना पड़ेगा। वर्तमान उम्र को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको 10 वर्ष कम करना पड़ेगा। तो पहले वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, फादर की, उसके पिता की। तो ये 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो 10 साल पहले की कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। और जब उसके पिता की वर्तमान उम्र पता है, तो स्नेहा की उम्र पता चल जाएगा कि इसका 6ठा भाग है, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष। तो स्नेहा की उम्र क्या है, वर्तमान उम्र 5 वर्ष। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो चारों क्वेश्चन सोल्व कराए हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आओगे। कल हम फिर से आयु से संबंधित टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।